हरि गुण गा कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पार वही भव था गावत नर पार वही भव था गावत नर पार वही भव था गावत नर पार वही भव था। तो कलयुग में संकीर्तन है और कथा में भी हम भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में भगवान कृष्ण थे, लोगों ने दर्शन किया, उनके चरणों का ध्यान किया, तब भगवान से प्रेम हुआ, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, भाव उत्पन्न हुए। लेकिन कलयुग के लोगों का प्रेम कैसे बढ़ेगा, भाव कैसे बढ़ेगा परमात्मा के चरणों में, वो भगवान कैसे मिलेंगे? कलयुग का मानव भगवान को कैसे प्राप्त करे, कैसे मुक्ति हो? उस समय तो लोग भगवान कृष्ण को देखे थे द्वापर में, त्रेता में त्रेता के भक्त, त्रेता के जीव भगवान राम को देखे तो उनके चरणों में प्रेम हुआ, भाव बढ़ा, प्रेम बढ़ा। लेकिन कलयुग में कैसे? और बाबा तो ये कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम करो, नहीं लगाओ। सखा परम पर मारथ सखा परम पर मारथ सखा परम पर मारथ सखा परम पर मारथ मन क्रम भसन राम पद ने मन क्रम भजन राम तेरे मन क्रम भसन अरे राम पद ने मन क्रम भसन राम पद ने। तो गोस्वामी जी का आदेश है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। कलयुग के जीव ने कहा कि महाराज प्रेम कैसे हो? उस समय लोग देखे थे भगवान को, गिद्धराज जटायु ने देखा, सबरी देखी, भक्त विभीषण जी भी देखे, और जितने भी भक्त थे दर्शन किए। सबके विषय में वर्णन आता है कि जटायु जी देखे थे भगवान के चरण को, तभी तो उनके चरणों की रेखा का वो स्मरण करने लगे। जब उनका पंख कट गया था रावण के कृपाण से, तलवार से, तो उस समय पक्षीराज गिद्धराज जटायु जी भगवान के चरणों में जो 48 रेखाएं हैं, चरण चिन्ह हैं, उसका स्मरण कौन कर रहे हैं? तो भक्तराज जटायु जी कर रहे हैं। दोनों चरणों को मिलाकर के 48 रेखाएं हैं भगवान के चरणों में, उसका स्मरण कर रहे हैं जटायु जी। हरि आगे परा गीधपति देखा, आगे परा गीधपति देखा, अश्मिरत राम शरण जिन रेखा, सुमिरत राम शरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तो एक जटायु जी हैं, चरणों की रेखाओं का स्मरण करने वाले, सुमिरन करने वाले,
और उसी रेखाओं का चिंतन ध्यान श्री जानकी जी भी कर रही हैं। कहाँ? तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके। तो उस समय तो लोग देखे थे क्या कर रही हैं कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल परम दुखी भाव पवन सुत, देख जानकी देख जानकी निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लेने। ये सीता जी भी स्मरण कर रही हैं और भक्तराज विभीषण जी जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पदया जुबेलो की इन्ह नयन नाय बजाय, इन्ह नयन नाय बजाय, हीरा इन्ह नयन नाय बजाय। तो ये लोग चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे चरण और आचरण, द्वापर में त्रेता में भगवान के चरणों का स्मरण किया गया, लेकिन कलयुग में भगवान के आचरण का, भगवान की लीलाओं का, उनके कीर्ति का, उनके यश का हम सुमिरन करके, चिंतन करके, गायन करके इस भवसागर से पार जा सकते हैं। हमारा कल्याण उद्धार हो सकता है। तो भगवान की जो कथा है प्यारे, यह बड़ी कथा अद्भुत है। आप जानते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है राम जी की, हमारे जो हनुमान जी हैं बड़े ये राम कथा के रसिया हैं, राम कथा सुनबे को रसिया हैं संत श्री हनुमंत लाल जी। जहाँ भी भगवान की कथा होती है वो पहुंच जाते हैं। कहा गया है कि राम कथा जहाँ कोई कहे, तह तह पवन कुमार, अंजलि कर सिर धर सुनत, बहत नयन जलधार, बहत नयन जलधार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम्। जहाँ भी भगवान की कथा हो ये पहुँच जाते हैं। इसके संदर्भ में मुझे एक कथा याद आ रही है। वह घटना है कहाँ की? वो घटना राजस्थान की है। एक बड़े ही भाव श्रद्धालु, भावपूर्ण कथा कहने वाले, गावत रामचरित मृदुवाने, ऐसे कथावाचक, ऐसे कथा के आचार्य मदन मोहन मिश्र जी थे। उनका एक भाव था, एक नियम था कि जब भी वो कथा कहने बैठते थे तो एक चौकी पे अलग से लाल कपड़ा बिछा करके आसन लगवाते थे कि यहाँ आकर के हनुमान जी विराजमान होंगे। क्योंकि वो कहा गया है कि जहाँ भगवान की कथा होती है ये जरूर पहुँचते हैं। ध्यान देंगे जरा आप, ये पहुँचते हैं। तो उनका यह भाव था कि हनुमान जी कहीं भी कथा होती है, और यह सत्य है मेरे भाइयों, जहाँ मेरे राम की कथा होती है, किसी भी रूप में कोई पहुँचे या न पहुँचे, मेरे हनुमान जी अवश्य पहुँच जाते हैं। किसी भी रूप को धारण कर लेंगे, आ जाते हैं वहाँ पर। तो आसन लग गया और
प्रतिदिन का उनका यह कार्यक्रम था, नियम था कि कहते थे कि आइए बजरंग बली हनुमान जी महाराज आकर विराजमान होइए, आसन को आप ग्रहण करें। कुछ लोग यह देख करके बड़े अचंभित होते थे कि क्या सचमुच में इनके हनुमान जी आके बैठते हैं, कि क्या ये ऐसे ही बुलाते रहते हैं प्रतिदिन। एक दिन परीक्षा ही इनकी हो जाए कि क्या इनके सचमुच में भगवान आते हैं कथा में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं तार्किक तर्क करने वाले कि जो कोई तर्क की सीमा नहीं होती है और हर किसी का परीक्षण करने में लगे रहते हैं, वो किसी की तुलना करते रहते हैं। कथा में भी यदि आएंगे तर्क करने वाले तो पहले वह तर्क ही करेंगे। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं और एक श्रोता होते हैं। ये 3 होते हैं। एक श्रोता कौन है? जो कथा में आए और सो जाए, नींद आ जाए उनको। और श्रोता कौन होते हैं? जो कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, वो श्रोता है। और तीसरे कौन है? तो श्रोता के समान होते हैं, जो कथा को केवल काटने में ही लगे रहते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, केवल कट करते रहते हैं, काटते रहते हैं। ऐसे तार्किक वो तुलना करने में रहते हैं कि कितने परसेंटेज ये संत हैं कि असंत हैं, साधु हैं कि क्या है, मिलान करने में ही रहते हैं। ऐसे ही मदन मोहन मिश्र जी के उस कथा में एक तार्किक बैठा था। कहा, महाराज आप रोज बुलाते हैं कि आइए बैठिए, क्या आपके हनुमान जी आते हैं क्या? जो रोज चौकी पे आसन लगवाते हैं, एक विडंबना फैला के रखे हैं आप। तो महाराज जी ने कहा, मदन मोहन मिश्र जी ने, कि हाँ हनुमान जी रोज कथा में आते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कहा कि ठीक है, तब कल परीक्षण ही हो जाए कि आपके हनुमान जी आते हैं। तो इसका कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी आपके चौकी पे बैठे हैं? कहते हैं कि ठीक है, कल आप लोग इसका परीक्षण कर लीजिएगा। कथा समाप्त होती है, सब अपने अपने घर जाते हैं। वो भी बेचारे महाराज जी भी कथा कह करके चले गए। रात भर उनको नींद नहीं आई, भगवान से प्रार्थना करते रह गए हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, आप मेरी लाज रखना, मेरे वचन को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को धूल धूसरित मत होने देना, मेरी मर्यादा को, मेरी लज्जा को प्रभु बचा लेना। रोते बिलखते रहे, प्रार्थना करते रहे, अनुनय विनय भगवान से करने लगे। हे नाथ, आप सबके सहायक बने हैं। त्रेता में भगवान राम के सहायक आप बने, द्वापर में भगवान आप कृष्ण के सहायक बने। आज आप हमारी सहायता आप करें। सुबह जब कथा का समय होता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। आप भी गौर करेंगे जरा, ऐसे उतनी भीड़ नहीं होगी कथा में। मानस में 4 घाट पे कथा चलती है, मैं आगे वर्णन करूंगी। कथा में ऐसे भीड़ नहीं होगी, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद हो या कोई टकरार हो, अच्छी बातें हो, वहां पर भीड़ नहीं। कथा में बुलाना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, लेकिन जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ यदि झगड़ा हो जाए, मार हो जाए, तो क्या किसी को बुलाना पड़ता है? जी, बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप लोग पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब रामलीला गांव में हो तो ऐसे कोई नहीं पहुंचेगा, जब विवाह हो, जन्म हो, तो उतने लोग नहीं पहुंचेंगे। आज रामलीला में कौन सा प्रसंग है? लक्ष्मण और परशुराम संबंध है।
सबको जाना चाहिए कैसे टकरार हो रहा है लक्ष्मण जी में और परशुराम जी में, यह देखने के लिए। तो मदन मोहन मिश्र जी के भी कथा में अगले दिन दूसरे दिन काफी भीड़ इकट्ठा हो गई कथा पंडाल में। लग गई भीड़ की किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, यह देखने के लिए कि क्या सचमुच में इनके हनुमान जी आते हैं। सारे लोग बैठे, ये अपना मंगलाचरण किए, कीर्तन किए और प्रतिदिन की भांति जो इनका भाव था, जो प्रेम था, हनुमान जी को बुलाया, हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आप आइए आसन पे विराजमान होइए, हे बजरंग बली। जब इतना एक कह लेते हैं तो तार्किक सामने आता है, कहता है कि ये बताइए अब मैं अपना जो कार्यक्रम है मैं वो चालू करूं, अब मैं परीक्षा लूं। यदि आपके हनुमान जी आकर बैठ गए हो आसन पे तो हमको बताइए। तो मदन मोहन मिश्र जी ने कहा कि हाँ आकर के बैठ गए हैं महावीर संत हनुमंत लाल जी। उनको विश्वास था कि भक्त की लाज रखने के लिए, अरे संसार वाले आए या ना आए, कोई आए मेरे पास या ना आए, वह भक्त की भगवान परमात्मा जरूर सुनता है, वो जरूर आएंगे मेरी लाज को रखने के लिए। कहते हैं हाँ गए। तार्किक ने एक दो श्रोताओं से पूछा, अच्छा बताओ तुम लोग कहीं पूंछ दिखाई पड़ रही है क्या, कहीं पूंछ दिखाई पड़ रही है? हमको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है कि आकर हनुमान जी बैठे हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ सबके आप सहायक हैं, हमारे भी सहायक बने। कहता है कि ठीक है मैं अब कोशिश कर रहा हूं। मदन मोहन मिश्र जी ने कहा कि पहले ये बता करके जाओ हमें कि यदि तुम हार जाओगे तो क्या करोगे? परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, यदि तुम हार जाते हो तो क्या तुम करोगे? तो तार्किक ने कहा कि यदि मैं हार जाऊंगा आज तो आज से मैं आपका दास बन जाऊंगा, आपका सेवक बन जाऊंगा और हनुमान जी के भी सेवक बन जाऊंगा अपने काम को छोड़कर। कहा कि ठीक है आप परीक्षा लीजिए। जाकर के वह तार्किक उठाने लगता है, चौकी को जाकर के ऐसे पकड़ा, लेकिन बाहर प्रभु की माया, भगवान ने, संत हनुमंत लाल जी ने उनकी इस प्रार्थना को सुन लिए। मदन मोहन मिश्र जी की जो वो प्रार्थना किए थे, क्या किए थे उसमें वर्णन आता है कि आपके बल को नहीं जानत, हे हनुमंत लाल जी आपके बल को नहीं जानत, आप महाबल भारी हैं। त्रेता में राम के सहाय भये, त्रेता में राम के सहायक भये, द्वापर में कृष्ण के सहाय हैं। आज हमारी लाज रखो, आज हमारी लाज रखो, मन में पीड़ा अति भारी है, मन में पीड़ा अति भारी है। आन विराजो इस चौकी पर, हंसी बेका दे दो अब गारी है। हे बजरंग बली आप मेरी लाज को रखो। इस प्रार्थना को हनुमान जी सुन लिए थे और चौकी पे विराजमान थे और वह तार्किक अपना बल लगाने लगा उठाने के लिए, लेकिन चौकी टस से मस नहीं हुई। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी विराजमान हो गए थे, चौकी हिली ही नहीं। ऐसी ये बलशाली है, कौन हिला सकता है? अरे बाली समय